हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो मैं एक और कंपनी का डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस लेकर के आ गया हूं और कंपनी का नाम है मेड प्लस एंड इस कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है। सो हम क्या क्या देखने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल, फाउंडर एंड इन्वेस्टर्स, फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, आईपीओ डिटेल, रिस्क फैक्टर एंड एक्स फैक्टर एंड एट लास्ट मैं बताने वाला हूं कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं विद रीजंस। सो मेड प्लस को 2006 में मधुकर गंगदी जी ने शुरू किया हुआ था, लगभग आज से 15 साल पहले। एंड आज ये कंपनी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर बन चुकी है एंड ये अपने सर्विस लाइन में फार्मास्यूटिकल एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मेडिकल, विटामिन, मेडिकल डिवाइसेस एंड टेस्ट किट। सो ये हम मेड प्लस इंडिया की वेबसाइट पे आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हो सन 2006 में फाउंड हुई थी। 242 सिटीज से ज्यादा में ये प्रेजेंट है और इनके स्टोर्स लगभग 2000 से ज्यादा हैं एंड 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो मेड प्लस इंडिया एंड मेड प्लस स्मार्ट, ये दोनों भी मेड प्लस के ही ब्रांड के अंडर आते हैं। सो इनके ऑनलाइन प्रेजेंस को देखने के लिए आप मेड प्लस स्मार्ट की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, बेबी केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन। फार्मेसी सेगमेंट में अगर आप जाके देखोगे तो मेडिसिन आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। इसके अलावा मेड प्लस का आप जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी देख सकते हो, एनीमिया, डायबिटीज, हार्ट, लिवर, इस तरह की चीजों में भी ये इन्वॉल्व है। बट इनका सबसे जो मेन बिजनेस है वो फार्मेसी रिटेल है, उसी में ये सेकंड लार्जेस्ट भी। सो मेड प्लस रिटेल फार्मेसी के बिजनेस मॉडल की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है इनकी वैल्यू प्राइसिंग। चूंकि ये बल्क में मेडिसिन खरीदते हैं तो दे कैन ऑफर 10%, 20% डिस्काउंट टू देयर यूजर्स। इस प्लस इनका एक खुद का वेयर हाउस भी होता है एक सेंट्रलाइज जगह पे, और वहां से ये अपने बाकी मेडिकल्स को मेडिसिन की सप्लाई करते हैं। अब चूंकि इनके पास वेयर हाउस है तो नया मेडिकल स्टोर खोलना इनके लिए काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इनके वेयर हाउस में ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल है। इट्स जस्ट अ सप्लाई थिंग। सो ये चीज इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है इनके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सो आप यहां पे पढ़ सकते हो मिस्टर मधुकर गंगदी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ भी हैं इस कंपनी के। इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो इनके पास बैचलर डिग्री है मेडिसिन एंड सर्जरी में। सो एक बार मधुकर जी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनको ये आइडिया कैसे आया 2006 में ये बिजनेस शुरू करने का। वो स्कूल में एमबीए करते वक्त ही मैं 2-3 बिजनेस प्लान लिखा था, एक जीपीओ पे और दूसरा एक अदर बिजनेस प्लान। बट जब जीपीओ ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्लान लिख रहा था तो मैं आई केम अक्रॉस समथिंग which said that करीब 30% of all fake drugs in the world are made in India बोल के, ये WHO का रिपोर्ट था। ये देखते हुए मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों ना एक कंपनी लगाए जहाँ पे इसका मेन यूएसपी हो कि जेन्युइन मेडिसिन सप्लाई करे। एंड आई थॉट एक बड़ा वो ऐसा ही, अगर यू नो नॉट ओनली डू यू गारंटी जेन्युइन मेडिसिन बट जेन्युइन मेडिसिन गारंटी करे तो कैसा, यू टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड मेक श्योर इट इज ऑल प्रॉपरली डन। सो विच मीन्स स्केल की भी जरूरत है। सो वैसा ही एक स्केल चेन बनाने के प्लान से मैं 4th सेमेस्टर में बिजनेस प्लान लिखा, वापस आया इंडिया, एक $500,000 फ्रेंड्स और फैमिली करें इकट्ठा करके एंड 2005 में आके देन आई स्टार्टेड द बिजनेस। तो किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है कंट्री की ग्रोथ का। क्या ओवरऑल कंट्री ग्रो कर रही है? अगर ओवरऑल कंट्री ग्रो कर रही है तो बहुत हाई चांस है कि वो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। सो अगर आप देखोगे इंडिया का रैंक वर्ल्ड जीडीपी में, जहां वो 1991 में 17th रैंक पे थे, राइट नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 5th और 6th रैंक। और उस समय जो हमारी जीडीपी थी वो लगभग $77 बिलियन की थी और अब वो हो चुकी है $3 ट्रिलियन तक। और ये एस्टिमेशन है कि आने वाले 7 से 8 सालों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जीडीपी बढ़ने से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा? देखो, जब भी जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट होता है। जब लोगों के इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो उनके एक्सपेंस में भी इंक्रीमेंट होता है। और ये एक्सपेंस अगर आप देखोगे कौन कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है। एक सेगमेंट है फूड, ज्वेलरी, एप्रल, फुटवेयर, फार्मेसी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड लिविंग एंड अदर चीजों में इस तरीके का लोगों का एक्सपेंस होता है। फार्मेसी एंड वेलनेस वाला सेगमेंट देखोगे, लास्ट 5 सालों में इस सेगमेंट में 26% की ग्रोथ हुई है एक्सपेंस में एंड एस्टिमेशन ये है कि ये लगभग 25% से ग्रो करेगा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के लिए। सो अगर आप कॉम्पिटिटर के एंगल से देखोगे तो अपोलो फार्मेसी, मेड प्लस एंड वेलनेस फॉरएवर, ये 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं।
उसमें स्टोर काउंट के मामले में अगर आप देखोगे तो अपोलो फार्मेसी के पास 2018 में 3000 स्टोर थे और 2021 तक आते आते ये 4000 स्टोर हो गए, जबकि मेड प्लस में 2000 के करीब स्टोर है। वेलनेस फॉरएवर जो कि थर्ड नंबर पे प्लेयर है, उसके जो स्टोर्स हैं वो लगभग 223 ही हैं। इसके अलावा अगर आप जियोग्राफिकल प्रेजेंस वाइज देखोगे तो अपोलो फार्मेसी के जो है 40% जो स्टोर्स हैं वो मेट्रो में है, जबकि मेड प्लस के 53, वेलनेस फॉरएवर के 69। टीयर 1 सिटीज में अगर आप देखोगे तो 15% एंड मेड प्लस 26%, टीयर 2 में 12% एंड दिस इज 17% एंड टीयर 3 सिटीज में 4% एंड दिस इज 34%। सो इस मामले में आप देख सकते हो कि अपोलो फार्मेसी जो है वो थोड़ा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है एज कंपेयर टू मेड प्लस। सो अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है तो इनकी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये 3 साल के डेटा पे फोकस करिए इसकी बैलेंस शीट में, ठीक है। ये एसेट है, ये रेवेन्यू है एंड ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2019, 2020 एंड 2021। सो एसेट के मामले में आप देख सकते हो कि क्लियर कट एसेट में इंक्रीमेंट है। इसके अलावा रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट है। सो प्रॉफिट के मामले में अगर आप देखोगे 2019 में इनका 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में वो घट के हो गया 1.7 करोड़ एंड 2021 में वो बढ़ के हो गया 63 करोड़ और यहाँ सितंबर 2021 में हाफ ईयरली इनका ऑलरेडी 60 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है। सो बैलेंस शीट वाइज ये काफी स्ट्रांग लग रहे हैं और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। आईपीओ की डेट जो है वो 13 दिसंबर को ओपन हो चुका है, 15 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 20 दिसंबर को मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो 21 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट होने वाली है वो होने वाली है 23 दिसंबर। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ये 2 रुपए के फेस वैल्यू पे आ रहे हैं। आईपीओ का प्राइस जो है वो 780 से 796 होने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें, ठीक है। बीएससी एनएससी दोनों में इनकी लिस्टिंग होने वाली है और ये इशू साइज जो है वो लगभग 1400 करोड़ का है। उसमें से फ्रेश इशू जो है वो 600 करोड़ का है एंड 790 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। सो इस 600 करोड़ का क्या यूज करने वाले हैं? दे वांट टू यूज इट टू एक्सपांड द स्टोर्स। सो लेटेस्ट सितंबर के डेटा के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 75 के पी पे लिस्ट होने वाले हैं, विच इज थोड़ा सा महंगा है करंट मार्केट के हिसाब से, दैट्स ओके। सो ये हम आउटलुक की वेबसाइट पे आ गए हैं। सो अगर हम देखें आदित्य बिरला कैपिटल्स तो इनका व्यू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। प्रभुदास लीलाधर दे आर सेइंग सब्सक्राइब, केआर चौकसी रिकमेंडिंग सब्सक्राइबिंग द आईपीओ। सो इस कंपनी का सबसे मेन एक्स फैक्टर है कि दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर, नंबर 1। नंबर 2, दे आर प्रेजेंट ओमनी चैनल, मतलब इनका वेबसाइट भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों प्रेजेंट है, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड थर्ड नंबर इज साउथ एंड वेस्ट साइड में इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, विच इज गुड थिंग। सो ये हम मिंट की वेबसाइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 300 रुपीज का चल रहा है। अगर शेयर प्राइस 800 रुपये का माने और उस पर 300 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब लगभग 35% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं? आंसर है यस, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। 35% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इज गुड। सो क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं? तो आंसर है नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करने वाला हूं। उसका रीजन सिंपल है, थोड़े हाई पी पे आ रहा है, मैं थोड़े टाइम के लिए वेट करूंगा, 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में इसके रिजल्ट का वेट करूंगा। अगर सब कुछ सही लगा देन आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मैं लोकेश तिवारी इस तरह के वीडियो आप तक जरूर लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।